नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सही मेहनत सफलता में बदलती है। यानी आपकी तरफ से जो मेहनत की जा रही है उसका प्रयास यदि बराबर है, यदि सही जगह पर लग रहा है तो जो उसका परिणाम सही आएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि जब पानी की धार गिरती है तो पत्थर पर जहाँ गिरती है वो एक ही जगह पर गिरती है, तो वहाँ पर एक जगह पर निशान पड़ जाता है। पत्थर जिसको कि हम कहते हैं कि वो बहुत मजबूत है, उस पर कुछ नहीं हो सकता। धार तो क्या, कई बार उस धार से पत्थर टूट भी सकता है। केवल निशानी नहीं छोड़ती, पत्थर को तोड़ भी सकती है धार। तो कंटिन्यूसली एक जगह पर एक तरफ की गई चोट जो है वो अपना प्रभाव दिखाती है। उसका उसका प्रभाव ना निकले ये हो ही नहीं सकता। जो जिन लोगों को भी आप सफलता के मुकाम पर पहुंचा हुआ देखते हैं या देख रहे हैं, वो सारे वही लोग हैं जिन्होंने या तो पहले मेहनत की है या आज मेहनत कर रहे हैं। बिना मेहनत के इस संसार में कुछ नहीं मिलता, और मेहनत के लिए ना कोई उम्र मायने होती है, ना कोई उम्र कम होती है। कि ये यदि कोई कहे कि अभी कम उम्र है, थोड़ा बड़ा होगा बच्चा तब कर लेगा, ये कोई उसका कोई मापदंड नहीं है। ये कोई उसको देखने का नज़रिया नहीं है कि बच्चा छोटा है, अभी अभी नहीं, बाद में देख लेगा। बाद में क्यों देख लेगा? बच्चा यदि इंटेलिजेंट है और यदि वो कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत आगे, ऑलरेडी बच्चा आपका आगे है, उसके अंदर पोटेंशियल है। आप यदि उस पर थोड़ा एफर्ट डालेंगे उसका रिजल्ट आएगा। तो ये सोचना कि ये बहुत छोटा है इसलिए अभी नहीं कर पाएगा, या ये बहुत बड़ा है तो इसको करने की क्या ज़रूरत है, अब तो एक उम्र निकल गई, अब करके क्या करेंगे, इसका क्या परिणाम होगा, ये सिर्फ एक भ्रम है, एक बेवकूफ़ी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ना तो कोई उम्र का अंत होता है, ना किसी उम्र की शुरुआत होती है। किसी की उम्र 10 साल के बाद ही ख़त्म हो जाती है, किसी की उम्र 50 साल के बाद ख़त्म होती है, किसी की उम्र 100 साल के बाद ख़त्म होती है। तो उम्र का शुरू कब होगा और उम्र का अंत कब होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब हो सकता है 2 साल, अब हम देख रहे हैं 1.5 साल का बच्चा भी सीखने योग्य समझ वाली चीज़ों को देख कर सकता है। जो हम देखते कि जो बच्चा है, जो गुरु नाम का जो बच्चा है, जो 1.5-2 साल का है, और वो राजधानियों के नाम 2 साल का बच्चा बता सकता है। इसका मतलब 1.5 साल के बच्चे के अंदर भी समझ डेवलप हो सकती है। तो इसका मतलब उसकी जर्नी तो 1.5 साल से ही शुरू हो गई। जहाँ बच्चा बोलना भी नहीं शुरू करता, वहाँ उसके अंदर उसकी समझदारी दिखाई देने लग गई। यानी उसको ये समझ आने लगी कि ये कुछ पूछ रहे हैं, मुझे उसका आंसर क्या देना है। आंसर देने का मतलब होता है कि बच्चे को उस भाषा का समझ आ जाना। आंसर कौन दे सकता है? आंसर वो दे सकता है भाषा को समझ सके, भाषा के बाद भाषा में बोल सके। ये क्षमता पैदा हो जाना, यानी ये क्षमता जो कि 3 साल 4 साल की उम्र के बाद पैदा होती है, जहाँ बच्चा अपनी बात, आपने जो बात कही उसका आंसर दे पाए। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर आंसर देने की क्षमता 1.5 साल में भी है। तो ये तो एक चमत्कार ही है ना। इसका मतलब उसके अंदर उसकी जर्नी शुरू हो सकती है, उसकी यात्रा शुरू हो सकती है। जब हम पढ़ते हैं शास्त्रों के अंदर कि जो बच्चा है माँ के गर्भ से सीखता है, तब हमें विश्वास नहीं होता, हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक इतना परिवर्तन हो चुका है, लेकिन लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि माँ के पेट से भी कोई बच्चा कोई सीख सकता है। हाँ, सीख सकता है। माँ बाप जो एक्टिविटी करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ का परिणाम आपके संतान के अंदर पहुँचता है। आपकी अच्छाइयाँ और आपकी बुराइयाँ दोनों बच्चे को प्रभावित करती हैं। इसलिए माँ बनने पर माता और पिता दोनों को बहुत सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और बच्चा जब बड़ा होने लगे तब भी सावधानी, जीवन में सावधानी तो हमेशा ही रखना चाहिए। सावधानी न रखने की तो बात कही ही नहीं गई है, क्योंकि जीवन में सावधानी नहीं रखेंगे तो घटना जरूर घटेगी, किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पर घट सकती है। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप असावधानी से जीवन जी रहे हैं। तो सावधानी तो हमेशा रखना चाहिए, और यदि आप सावधानी रखते हैं तो आपका संतान मैच्योर हो सकती है, उसके अंदर योग्यता हो सकती है, बुद्धि की प्रबलता हो सकती है। बुद्धि की प्रबलता ही है कि जो बच्चा यदि गर्भ में सीख रहा है,
इसका मतलब बुद्धि की प्रबलता, और सीखा ही है तभी तो 1.5 साल का बच्चा जो है आंसर दे पा रहा है। वरना जो समझ 3 साल के 4 साल के बच्चे में भाषा को सीखने की समझ पैदा होती है और भाषा का आंसर कर सकता है। आंसर करने का मतलब उसने बात को समझ लिया। ये समझने की शक्ति कहाँ से आई? क्या ये ऊपर से डाली गई शक्ति से हो सकती है? संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं। ये माँ के गर्भ से ही उस बच्चे ने ग्रहण करना शुरू कर दिया, और जैसे ही 1.5 साल का उसने आंसर देना शुरू कर दिया उन चीज़ों को। अब वो आंसर कर रहा है, यानी वो अपनी उन चीज़ों को प्रकट कर रहा है। ये हो सकता है कि उसने पूर्व जन्म से मैं कुछ चीज़ों को छोड़ के गया, वो तो ठीक है, लेकिन जो भाषा की क्षमता जो उसके अंदर पैदा होती है किसी भी भाषा की, कहीं ये बच्चा किसी एक भाषा, कहीं एक देश का नहीं हो सकता, किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी उसका हो सकता है, और वो बच्चा उस चीज़ को बोलने लगता है, अपनी बातों को कहने लगता है, अपनी बातों को रखने लगता है। तो यहाँ पर माता पिता की मेहनत से ज़्यादा उस बच्चे की अपनी क्षमता, उसकी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन है कि वो समझ रहा है, आंसर कर रहा है, आंसर कर रहा है। मतलब यानी वो कह रहा है कि हाँ, आजकल आप बच्चों को देखिए, 3-4 महीने का बच्चा, यदि आप उससे कह रहे हैं, आप यदि उससे कहते हैं कि बेटा आओ, और वो बच्चा आपकी तरफ हाथ बढ़ा देता है, इसका मतलब वो आपकी बात को समझ रहा है, तभी तो वो हाथ बढ़ा रहा है, वरना हाथ नहीं बढ़ाएगा। तो इसका मतलब समझ उसके अंदर पैदा हो गई। तो उम्र कहाँ हुई? किस उम्र में आप कहते हैं कि बच्चे को समझ आ जाए, तब हम उसको समझाएंगे, तब हम पढ़ाएंगे? इसका मतलब समझ तो उसके अंदर इतनी कम उम्र में बच्चे के अंदर समझ पैदा हो चुकी है। वो समझदार है बच्चा। ये बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करने वाली चीज़ें हैं कि बच्चा समझ रहा है, आंसर कर रहा है, उसको उसको जो है चीज़ों को रिप्लाई कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 6 महीने के बच्चे तो बहुत सारे चीज़ों को रिप्लाई करते हैं। आप देखिए 6 महीने के बच्चों पर, आप इसको रिसर्च करके देख सकते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो कोई उम्र नहीं है, और एक उम्र निकल जाने के बाद क्या आप व्यक्ति कहता है कि मेरी 60 साल की उम्र निकल गई, अब मुझे क्या करना है? आपको पता है कि 60 साल के बाद आपकी कितनी उम्र बची है? कैसे आप उसका अनुमान कर सकते हैं? आपकी 1 दिन बची है, या 20 दिन बची है, या 25 दिन बची है, या 50? और फिर यदि हम कहते हैं 1 दिन क्या, 1 क्षण भी बची है, क्यों उसका दुरुपयोग करना है? दुरुपयोग करना ही क्यों है? क्यों करना है? बिना किसी काम के ज़िंदगी को जीना ही क्यों? क्यों बिना मकसद की ज़िंदगी को ख़राब करना? आप जहाँ जितनी जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है, यदि आप उतना ही यूज़ करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आप यूज़ ही गलत करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये पहली बात तो ही ये। दूसरी, सही सफलता की जो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने सही जगह पर आपने एफर्ट डाला, यानी आपको जो करना चाहिए आप उसी पर अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसी पर अपनी शक्ति लगा रहे हैं। जो काम आपके लिए बना है आप उसी पर अपनी सारी शक्ति डाल रहे हैं। मतलब यानी आपको जो परीक्षा देनी है आप उसकी तैयारी में लग रहे हैं, तो आपके लिए वो निश्चित रूप से फलदायी साबित होगी। आपको करना तो साइंस में है, लेकिन आप आर्ट्स में लगे हुए हैं, कैसे परिणाम मिलेगा आपको? जब आपको साइंस में जाना है तो साइंस से जुड़ी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, उस सब्जेक्ट से जुड़ी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, और वो पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी जिस पर आप काम करना चाहते हैं। साइंस तो बहुत बड़ी है, साइंस में तो बहुत सारे से जो है रास्ते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर किस ब्रांच पे काम करना है, किस टॉपिक पे काम करना है, वो टॉपिक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आपको टॉपिक नहीं सेलेक्ट करना तो आप अपना कोर्स कर रहे हैं, वो आपको आपके द्वारा टीचर्स के द्वारा गाइड किया गया, आप उसको करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि 4 क्वेश्चन कर लिए और बस हो गया। वो 4 क्वेश्चन ज़िंदगी का एंड नहीं कर देते। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा याद ही रह जाएंगे। जो आपने एक बार पढ़ लिया वो हमेशा उसको बार बार रिपीट भी करना ज़रूरी होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक बार ही किया और वो हमेशा के लिए रह गया। ये रेयर, बहुत रेयर है ये, कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति के मेमोरी में कोई चीज़ विशेष जो है वो जा कर के रह जाए, विशेष कोई चीज़। लेकिन ऐसा नहीं होता सारी चीज़ें, क्योंकि यदि ऐसी चलिए सिस्टम भी यदि ऐसा हो जाता
तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा, क्योंकि जीवन में इतनी सारी अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं कि कुछ को याद रखने की आवश्यकता है, कुछ को याद नहीं रखने की आवश्यकता है। जिनको नहीं रखने की आवश्यकता है और आप रखेंगे तो पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनको रख करके करेंगे क्या, वो तो कूड़ा है। अब कूड़े को आप इकट्ठा करके आप लिए जीवन में चल रहे हैं, तो कैसे जीवन बढ़ेगा, जीवन तो नहीं बढ़ सकता। तो उसको वहीं छोड़ना होगा। हमें किस पे काम करना होगा, सही जगह पर। सही जगह वो कि आपने कोई टॉपिक, कोई गोल बना लिया, कोई चीज़ को ले लिया कि भाई अब मुझे ये काम करना है, आप उस पर एफर्ट डालना है अपना, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम किसी को का जल्दी हो सकता है, किसी का देर में आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। यदि आपको उस परिणाम में दिक्कत है तो निश्चित रूप से फिर जो मार्ग बताए गए, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है और लेना चाहिए, क्योंकि बिना हेल्प के आप यदि नहीं कर पा रहे, यदि कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर आप नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी दूसरे व्यक्ति की, किसी दूसरे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड व्यक्ति की, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड गुरु की सहायता लीजिए। रास्ता समझिए कि किस उस रास्ते पर जाने के लिए आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता है, या फिर उनकी बताई गई बातों को सुनिए। अब आपके पास साधन ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ कई बार पैसे नहीं होते, कई बार परिस्थिति ऐसी नहीं होती। मान लीजिए आप जिस व्यक्ति को जानते हैं, जिस व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो व्यक्ति बहुत दूर बैठा हुआ है और आप उसको इन्हें लेके, हाँ ठीक है, आजकल बहुत रास्ते हैं जो आप उसके द्वारा बताए गए रास्तों पर चल करके अपने जीवन को बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज 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 इतने सारे लोग हमारे बीच में नहीं हैं। आज भी अब देखिए कि क्यों पढ़ते हैं विवेकानंद को, क्यों पढ़ते हैं और लोगों को, जो खास लोग हैं उनकी बातों को क्यों चर्चा करते हैं, क्यों लोग पढ़ते हैं महान लोगों की बातें, इसीलिए पढ़ते हैं ना, ताकि उनको वो रास्ते मिल सके जिन पर चल कर के जीवन बनता है, जीवन बनता है। और जीवन का आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ लीजिए, जितने लोग सफल हुए वो वही लोग हैं जिनकी मेहनत के साथ साथ सही जगह पर मेहनत की है। मेहनत करना एक अलग चीज़ है, सही जगह पर मेहनत करना एक अलग चीज़ है। दोनों लोग हैं। आप कहते हैं कि जो काम किसी के बिना रुक नहीं सकता, काम तो हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, लेकिन वही मेहनत एक मजदूर करता है तो उसको मेहनत का परिणाम शाम को कितना मिलता है वो भी आप जानते हैं, और उसको जीवन के अंत में क्या परिणाम मिलता है वो भी आप जानते हैं। और वही एक मेहनत जो है ये एक इंजीनियर करता है तो उसको उसका क्या परिणाम मिलता है वो भी आप जानते हैं। तो इसका मतलब मेहनत तो की, लेकिन मेहनत गलत दिशा में कर दी, तो वो मेहनत होते हुए भी मेहनत का परिणाम वो नहीं निकल के आया जो निकल के आना चाहिए था। ये नहीं कह सकते कि वो जो व्यक्ति मजदूर है वो इंजीनियर बन नहीं सकता, क्योंकि ये कई बार व्यक्ति आलस्य के कारण से बड़ी चीज़ों को ऊपर नहीं जानना चाहता, क्योंकि उसको लगता है ये काम आसान है, क्योंकि वो उनको लगता है कि क्या है कि सिर्फ मकान ही तो बनाना है, सिर्फ क्या परेशानी है, केवल एक उसमें जा कर के फ्लैट में बस किसी कोई हमें बताता गाइड करता रहेगा, हमको सिर्फ एक हमें छोटा काम, कोई भी ऐसी काम जिससे डेकोरेशन ही तो करना है, केवल ये, उसमें पूरी अपनी जो एनर्जी से आप जीवन को बदल सकते थे, कहीं बहुत महान बन सकते थे, कहीं बहुत बड़ा कुछ कर सकते थे, आपने वो सारी मेहनत वहाँ डाल दी। और वो काम के लिए ऐसा नहीं है वो काम गलत है, लेकिन उस काम के लिए तो कोई भी कर सकता है। जिस काम को आप बुद्धि से किया जाता है वो उस काम की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी जहाँ पर बुद्धि का शामिल हो जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि वो काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हर व्यक्ति इलोन मस्क नहीं बन सकता, क्योंकि इलोन मस्क अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का जो इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसकी कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कभी दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करते व्यक्ति। जो लोग बुद्धि से, आप देख लीजिए जितने भी बुद्धि को उपयोग करने वाले लोग होंगे वो दूसरों की बातों को से ज़्यादा मेहनत पर बल देते हैं और उन चीज़ों पर बल देते हैं जिनसे कुछ इस सृष्टि में बदलाव आ सके, कुछ नया कर सके। और जो अन्य इंसान जो कर रहे हैं, जिन लोगों को हम कम समझते हैं या कम, जबकि उनकी पूरी मेहनत लगती है, वो लोग हैं जो कोई भी कर सकता है वो काम।
वो कोई भी कर सकता है, इसलिए उस काम की वैल्यू होते हुए भी वैल्यू कम हो जाती है। मेहनत उतनी लगती है, मेहनत हो सकता है कि एक इंजीनियर को सिर्फ 8 ही घंटे मेहनत लगानी पड़ती है, वो गवर्नमेंट का सर्वेंट है, कोई ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना, सिर्फ 8 ही घंटे का टाइम देना, किसी खास पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना है, 8 ही घंटे जाना है बस, लेकिन करोड़ों अर्न कर सकता है। और एक सामान्य व्यक्ति है जो 20, 30, 40 हज़ार पर ही काम कर रहा है, जबकि दोनों की क्षमताओं में यदि देखा जाए तो उस व्यक्ति की क्षमता कहीं ज़्यादा है जो व्यक्ति 40 हज़ार ले रहा है, क्षमता की दृष्टि से, क्योंकि वो 18 घंटे भी काम कर रहा है, वो योग्य भी है, वो टैलेंट नहीं होता तो वो काम कर ही नहीं सकता था। मैं कितने सारे इलेक्ट्रिशियंस को देखती हूँ और लोगों को देखती हूँ और देखती हूँ कि ये लोग यदि बिना योग्यता, बिना डिग्री हासिल किए इतना कर सकते, तो सोचिए डिग्री ले लेते तो इन लोगों के अंदर कितने सारा करने की क्षमता है। तो ये आपको अपनी जो मेहनत है उसको सही जगह पर आप लेकर के जाइए और फिर आप देखिए परिणाम कैसे निकलता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब